आज के टाइम में जहां हर जगह एआई टूल्स की ही चर्चा हो रही है, ऐसे में एक टूल जिसका नाम है क्राइम जीपीटी काफ़ी फेमस हो रहा है। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से क्रिमिनल को पकड़ने में पुलिस की काफ़ी मदद हो रही है। ये क्रिमिनल्स के डेटा की जांच कर उन्हें पकड़ सकता है और साथ ही सीसीटीवी कैमरा के डेटा पर भी निगरानी रख सकता है। यूपी पुलिस ऑलरेडी इस टूल को पिछले कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रही है और अब नागपुर पुलिस ने भी इसे लागू कर दिया है। इस क्राइम जीपीटी टूल का मकसद है सिक्योरिटी को मजबूत करना। तो चलिए जानते हैं कि ये टूल कैसे काम करता है और इसके इस्तेमाल से क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की क्या-क्या मदद हो सकती है। आखिर क्या है क्राइम जीपीटी टूल में ऐसा कि इसे क्रिमिनल्स का दुश्मन माना जा रहा है। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में मौजूद है और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर को और भी फायदा हुआ है और अब तो एआई टेक्नोलॉजी से क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी मदद मिल रही है। तो ऐसा ही एक एआई टूल है क्राइम जीपीटी जो क्रिमिनल्स का दुश्मन बन गया है। क्राइम जीपीटी को गुरुग्राम बेस्ड एआई स्टार्टअप कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजीज ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर बनाया है। इस एआई टूल क्राइम जीपीटी को क्रिमिनल को छोटे टाइम पीरियड में जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये टूल क्रिमिनल पर नजर बनाए रखने और उसे हिरासत में रखने में भी मदद करता है। ये क्राइम जीपीटी क्रिमिनल्स के डेटाबेस से इंटीग्रेटेड रहता है जिसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक्सेस करके क्रिमिनल्स की पहचान कर सकती है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजीज ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर इस एआई पावर्ड क्राइम जीपीटी टूल जिसका नाम त्रिनेत्रा 2.0 है, इसको कुछ महीनों पहले ही लॉन्च किया है। ये टूल यूपी सरकार और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है। इस क्राइम जीपीटी टूल का मकसद, जैसा कि हमने कहा, सिक्योरिटी को मजबूत करना है और इससे यूपी पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में क्राइम जीपीटी पर करीब 9 लाख क्रिमिनल्स का डेटाबेस मौजूद है। इन सभी क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड किसी भी लोकेशन पर आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। क्राइम जीपीटी त्रिनेत्र 2.0 क्रिमिनल्स का डेटाबेस निकालने के लिए लिखित और ऑडियो दोनों में इनपुट लेता है, दोनों का इस्तेमाल करता है और फिर उसके आधार पर ही रिजल्ट तैयार करता है। अगर किसी क्रिमिनल द्वारा पिछले 2 सालों में क्या-क्या क्राइम्स किए गए हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो रिटन या ऑडियो मैसेज क्वेरी एंटर की जाती है और आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इस डेटाबेस से जुड़कर पुलिस को सारे ज़रूरी प्रोग्राम तुरंत मिल जाते हैं, जैसे कि क्रिमिनल के गैंग की सारी डिटेल्स, स्पीकर की पहचान, आवाज़ की पहचान, चेहरे की आइडेंटिफिकेशन और भी कई सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इस त्रिनेत्र 2.0 में कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन फीचर का इस्तेमाल कर पाएगी। इससे अपराधी का फोटो सर्च करके जानकारी हासिल की जा सकती है। ऑडियो सर्च सुविधा के साथ त्रिनेत्र 2.0 में अपराधी को उसकी आवाज़ के जरिए भी पहचाना जा सकता है। एडवांस गैंग एनालिसिस से कुछ ही सेकंड्स में हर क्रिमिनल और उससे संबंधित दूसरे क्रिमिनल्स की पूरी डिटेल्स निकल जाएगी। थाने में जो भी सामान सीज किया जाता है उसकी डिटेल क्यूआर कोड में दर्ज की जा सकती है। ये क्यूआर कोड स्कैन करते ही जो भी सामान सीज हुआ है उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, त्रिनेत्र 2.0 से लापता लोगों को खोजने में भी मदद मिलेगी। इसका फोटोग्राफ और फेशियल रिकॉग्निशन फीचर गुमशुदा लोगों की तलाश करने में भी मदद करेगा। और अब उत्तर प्रदेश के बाद नागपुर पुलिस ने भी इस टेक्नोलॉजी को लागू कर दिया है जिसे सिम्बा नाम दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी करीब 1.5 लाख क्रिमिनल्स के डेटा की जांच करेगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान भी की जाएगी। इसमें स्पीकर आइडेंटिफिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस एआई पावर्ड अमेजिंग क्राइम जीपीटी टूल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत के बाकी राज्यों को भी इसे लागू करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।